आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ऐसे ही ठीक इसी प्रकार जिस माँ ने हमें जन्म दिया उसकी भी सेवा हो, जिन पत्नी को हम ब्याह कर लेके आए उनका भी भरण पोषण हो, जिस बच्चों को हमने जन्म दिया उनका भी लालन पालन हो। संसार के इस लोक व्यवहार को निभाते निभाते अपने परम धर्म की ओर आगे बढ़ना चाहिए। हमारा परम धर्म क्या है? लक्ष्यहीन व्यक्ति जो होता है वो कटी पतंग के समान होता है, जहाँ लक्ष्य जरूर होना चाहिए। लक्ष्य जरूर, बगैर लक्ष्य आदमी आगे नहीं बढ़ते, हमेशा लक्ष्य जरूर बनाना चाहिए। जैसे कि अब पतंग है, कटी पतंग होती है, हवा जहाँ चलती है वहाँ बहा कर ले जाती है, उसका कोई लक्ष्य नहीं होता। ऐसे ही लक्ष्य विहीन व्यक्ति कटी पतंग के समान होता, वो कहीं भी जाकर गिर सकता है। इसलिए मनुष्य का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग कहते हैं कि आहार निद्रा मैथुनंच है, पशुओं के समान सुबह से शाम तक उदर पूर्ति के लिए गला फाड़ते हैं, रात को सो जाते हैं, विषय वासनाओं में लगे रहते हैं। तो खाना पीना सोना बच्चा बच्ची पैदा करना ये हमारी शरीर की क्रियाएं हैं, ये हमारे शरीर की क्रिया। हमारी आत्मा का स्वरूप केवल और केवल भगवत प्राप्ति है, जो हमारा मुख्य लक्ष्य है। संसार में हम लोग आए हैं केवल और केवल खाने पीने सोने के लिए नहीं, बच्चा बच्ची पैदा करने के लिए नहीं, जॉब करने के लिए नहीं। चलो ठीक है, संसार का ये व्यवहार निभाओ। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम आए श्री बांके बिहारी मंदिर होटल में। दोस्तों मंदिर में जो कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ, मैं कंस्ट्रक्शन के आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है, जिसके कारण जो से व्यवस्था कर रखे, मैं आपको ठाकुर जी के दर्शन करा देता हूँ। श्री बांके बिहारी जी के दर्शन कर लीजिए। जय श्री बांके बिहारी लगे, बांके बिहारी जी के दर्शन है। होटल में अलग से पुजारी जी व्यवस्था कर रहे हैं, जैसे कि हमारे जो प्रिय भक्त हैं, जो साथी हैं, जो ठाकुर जी के दर्शन करने आते हैं, उनको व्यवस्था ना हो। और मंदिर में जो कंस्ट्रक्शन काम चला हुआ है, और यहाँ पे जो है भोले परिवार हनुमान जी की प्रतिमा भी यहाँ रखी हुई है। यहाँ के जो पुजारी श्री कनक बिहारी दास जी के चरणों में शीश झुकाने के लिए आए हैं। और बाबा से हम मंदिर के बारे में जो चर्चा करेंगे बाबा से हम पूछना चाहते हैं। बाबा अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जी कनक बिहारी दास है और मैं श्री ठाकुर राधारास बिहारी जी का मुख्य सेवादार हूँ। ठाकुर जी की सेवा नित्य प्रति चलती ही है। अब थोड़ा सा मंदिर का कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी पुराना मंदिर हो गया था, तो इसलिए अब ठाकुर जी ने थोड़ा सा आदेश दिया, उनकी प्रेरणा हुई, तो ठाकुर जी का भव्य मंदिर भी बनने वाला है। आप देखोगे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और देखो राधा रानी की विशेष कृपा, हम तो ये प्रार्थना करते हैं खूब दिव्य भव्य मंदिर में हमारी किशोरी जी विराजें। हमारे श्री ठाकुर जी जो हैं ये बहुत प्राचीन ठाकुर जी हैं, बहुत प्राचीन ठाकुर जी हैं। इनका भक्तमाल में भी वर्णन आता है, भक्तमाला में, भक्तमाल कथा में इनका वर्णन आता है। ये ठाकुर जी चोरी हो गए थे, तो चोरों को धमकाकर फिर इस स्थान पर आकर दोबारा आकर विराजित हुए थे। तो तभी से श्री भक्तमाल कथा जब कोई भी संत कोई भी प्रवक्ता करे तो सबसे पहले इसी स्थान को नमन करके हमारे ठाकुर जी की कथा करके तभी आगे बढ़ते हैं। जैसे श्री भागवत जी का शुभारंभ जब होता है तो शुभ काल से आरंभ हुआ था मुजफ्फरनगर से, ऐसे ही हमारे श्री ठाकुर जी हैं, जब भक्तमाल कथा होती है तो इस स्थान की महिमा बताकर, होटल के इस स्थान की महिमा बताकर तब श्री भक्तमाल कथा को आगे चलाया जाता है, आगे उसका वर्णन किया जाता है। तो पूज्य श्री राजेंद्र दास जी, अनेक ऐसे महान संत हैं जो हमारे श्री ठाकुर जी की महिमा गाते हैं। भक्तमाली जी, गौरदास जी जो है वो भी बहुत महिमा गाते हैं। तो उनसे प्रेरणा लेकर अब तो अन्य स्टेटों से भी और दूर दराज से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, तो बड़े कृतार्थ होते हैं। बड़े सुंदर और छैल छबीले हमारे ठाकुर जी। आप बताए थे कि यहाँ पे ठाकुर जी चोरी हो गए थे, तो चोरी कैसे हो गई थी, कब हुई थी चोरी, फिर उसकी थोड़ी जो भी उस समय की जो बात हुई, जो कहानी हुई थी, उस बारे में थोड़ा। ठाकुर जी एक्चुअली में जब ये हुआ था, जब प्रियादास जी ने भक्तमाल कथा पर टिप्पणी की थी, नाभा जी ने इसका वर्णन किया था, तो नाभा जी ने भक्तमाल की रचना की थी, तो प्रियादास जी ने टिप्पणी की थी। तो प्रियादास जी अनेक संतों के साथ ब्रज परिक्रमा लगाने के लिए निकले। जब वो आए इस स्थान पर परिक्रमा लगाते लगाते, तो यहाँ लालदास बाबा विराजित थे यहाँ पर। तो लालदास बाबा के आग्रह पर श्री प्रियादास जी यहाँ रुके और उन्होंने कहा कि महाराज जी आप कथा श्री ठाकुर जी को सुनाए, भक्तमाल कथा। अब जब भक्तमाल कथा होने लगी यहाँ पर, तो गांव तो पहले अंदर था, ये तो सब जंगल एरिया था सारा, जंगल था पहले। तो अब लोगों को पता पड़ी कि यहाँ कथा हो रही है, तो गांव से लोग दर्शन करने, कथा सुनने के लिए आए। तो चढ़ावा भी खूब चढ़ने लगा। अब चढ़ावा खूब चढ़ने लगा तो उन्होंने
उन्होंने कहा कि भाई चोरों ने कहा कि यहाँ पे तो भैया बड़ा चरावा है तो उसको लूटना भी चाहिए। तो वो 4 चोर 4 संत बन के आए, और जब 4 चोर 4 संत बन करके आए तो संत समुदाय के मध्य में वो घुस गए और अपनी सेवा भाव के द्वारा सभी का हृदय जीत लिया। उन चोरों ने साधु संतों का चोला पहन लिया और फिर वो साधु संतों के दिल जीत लिया उन्होंने। बाबा जैसे आप कहानी बता रहे हो, ऐसे सोंद गांव में लालदास बाबा का मंदिर है क्या? ये 2 पीठ हैं, ये 2 पीठ है। प्रथम पीठ हमारी श्री लालदास बाबा की जहाँ रुके थे वही स्थान है। ये प्रथम पीठ ये थी, बाबा यहाँ आकर रुके थे होटल। उसके बाद द्वितीय पीठ बनाई थी सौंद में। तो सौंद में ठाकुर जी जो उनके थे वो यहाँ पर हैं, और गोपाल जी हैं सौंद में। ठाकुर जी यहाँ पे हैं और गोपाल जी का प्रतिमा सौंद में। अच्छा, वो गोपाल जी के भी विग्रह हमने मेरे द्वारा ही वहाँ पर बताए गए थे कि वही ठाकुर जी हैं, क्योंकि मेरी 1 महीने वहाँ लगातार कथा चली थी। जब मल का महीना आया था तो अच्छा वहाँ के लोगों को भी नहीं पता था इन गोपाल जी की महिमा के बारे में। मैंने 1 महीना वहाँ भक्तमाल की कथा करी थी, तब जाकर मैंने महाराज जी को सबसे चर्चा की तो उन्होंने कहा लाला हमको तो पता ही नहीं था आज तक ये स्थान है। हाँ, इतना जानते हैं कि लालदास बाबा विराजित हुए आकर। तो वर्तमान में श्री राम तीरथ दास जी महाराज जी वहाँ सेवा में थे। तो तब हमारे पहले संत थे श्री रामदास जी जो बरसाना में विराजते हैं, तो उनके समय में मेरी कथा थी 1 महीने की वहाँ पर। तो वहाँ पर सब मैंने बताया महाराज जी को, महाराज जी वही शायद लगता है ये वही ठाकुर जी है, क्योंकि प्रिया प्रीतम तो यहाँ छूट गए थे उनके और गोपाल जी वहाँ चले गए थे। तो ये है द्वितीय पीठ। फिर बाबा ने सौंद बनाई, सौंद से फिर अब मेवात एरिया में बाबा आगे के लिए धर्म प्रचार के लिए निकल गए। हाँ जी, प्रथम पीठ यहाँ पे है, हाँ, में है और द्वितीय पीठ है। हाँ, अब ये लगा लो कि जहाँ जहाँ रुके यहाँ पर भी भजन किया लालदास बाबा ने, सौंद में भी भजन किया। उसके बाद फिर आगे मेवात एरिया में बाबा धर्म प्रचार के लिए निकल गए। सौंद गांव में तो बाबा का मंदिर बना था, वही बाबा ने समाधि ली थी क्या लालदास बाबा की? अब देखो इतना तो मुझे नॉलेज नहीं है, पर धर्म प्रचार के लिए बाबा फिर वो बताते हैं कि हमने जब पूछा था उनके ग्रंथों में भी देखा तो धर्म प्रचार के लिए मेवात एरिया में भी बाबा गए थे। तो अब ये है जैसे कि यहाँ पर भी हमारे लालदास बाबा का मंदिर है, ये लालदास बाबा का मंदिर, यहाँ पर भी श्री विग्रह हैं लालदास बाबा के, सौंद में भी श्री लालदास बाबा के विग्रह हैं। तो उन्होंने वहाँ भजन किया था लालदास बाबा ने, जो कि धूना आज भी वहाँ पर विराज। ये कि मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? देखो भैया, मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ, आपने मेरे से करा था, पर मैं आपसे एक बात पूछता हूँ कि आप बताइए आप लोग संसार में आए किस लिए आए? आप संसार में आए किस लिए आए हो? हम संसार में किस लिए आए? हम तो संसार में इसलिए अपना माँ बाप अपने पढ़ाई लिखाई करा दी, अपना पढ़ा लिख रहे, अपना शादी संत हो जाएगा, बच्चों को पालन पोषण करना है और अपना आगे बढ़ना है। देख, केवल मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य केवल खाना पीना सोना बच्चा बच्ची पैदा करना नहीं है जी। हम लोग संसार में आए केवल खाने पीने सोने के लिए, बच्चा बच्ची पैदा करने के लिए थोड़ी आए हैं। मानव जीवन हम लोग संसार में आए केवल और केवल श्री ठाकुर जी के चरण कमलों की प्राप्ति के लिए आए हैं। तो मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य केवल विवाह शादी बच्चा बच्ची पढ़ना लिखना गृहस्थ जीवन का बोझा उपभोग करना ये नहीं है, और ये सब हमारी शारीरिक क्रियाएं हैं, पर हमारी आत्मा का स्वरूप क्या है? हमारी आत्मा का स्वरूप है भगवत प्राप्ति। तो मानव जीवन का मुख्य लक्ष्य केवल और केवल प्रिया प्रीतम के चरणों की प्राप्ति करना है। जैसे कि बैलगाड़ी में 2 बैल होते हैं, दोनों बैल ही यदि हमारे स्वस्थ हो ना तो बैलगाड़ी अच्छी चलेगी, है ना। पर शास्त्रों में बैल किसका प्रतीक होता है? बैल होता है धर्म का प्रतीक, धर्म का प्रतीक। तो धर्म जैसे होते हैं कि अब 2 बैल हैं तो 2 बैल क्या हो गए? 2 धर्म हो गए, 2 प्रकार के धर्म हो गए, एक धर्म और एक परम धर्म। 2 बैल है ना, तो एक तो बैलगाड़ी में धर्म और एक परम धर्म। परम धर्म, इसको परम बोला गया, इसका क्या अर्थ है? परम धर्म, परम धर्म मतलब परम लक्ष्य। परम लक्ष्य कैसे? अब एक एग्जाम्पल से आप समझे। आप सौंद में रहते हैं तो लालदास मंदिर में कथा हो रही थी, तो आपने सोचा कि चलो आज कथा सुना मैं। तो घर से निकले आप कथा सुनने के लिए, तो परम धर्म और परम लक्ष्य क्या है आपका? कि हमें कथा सुननी, कथा सुनने का लक्ष्य। तो घर से बाहर किस लिए निकले? कथा सुनने, वो आपका परम लक्ष्य है, परम धर्म है ना, कथा सुनना। अब आप रास्ते में जा रहे हैं, आपके प्रियजन भी आपसे मिलेंगे, आप उनसे राम राम भी करोगे, कुशल क्षेम भी पूछोगे, बहुत दिन में मिले हो तो परिवार के बारे में पूछोगे नहीं पूछोगे, ये है संसारिक धर्म।
धर्म दो प्रकार के, एक तो धर्म हो गया संसारिक धर्म, एक परम धर्म हो गया। तो संसार के इस धर्म को निभाते निभाते अपने परम धर्म की ओर आगे बढ़ो कि हमें कथा लालदास मंदिर में जाकर सुननी है। वहाँ पता चली कि आप लोग धर्म में इतने उलझ गए, यानी संसारिक धर्म में इतने उलझ गए कि वहाँ श्री व्यास जी ने कथा ही संपन्न कर दी, यानी धर्म में इतने उलझ गए हम परम धर्म को भूल गए। ऐसे ही आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। ऐसे ही ठीक इसी प्रकार जिस माँ ने हमें जन्म दिया उसकी भी सेवा हो, जिन पत्नी को हम ब्याह कर लेके आए उनका भी भरण पोषण हो, जिस बच्चों को हमने जन्म दिया उनका भी लालन पालन हो। संसार के इस लोक व्यवहार को निभाते निभाते अपने परम धर्म की ओर आगे बढ़ना चाहिए। हमारा परम धर्म क्या है कि हमें श्री प्रिया प्रीतम के ठाकुर जी के चरणों की लक्ष्य मतलब प्राप्त करना ही है। वो कहते हैं ना कि एवरीवन मस्ट हैव सम इन लाइफ, विदाउट एम ए मैन इज लाइक ए काइट विदाउट स्ट्रिंग, it will go where the wind take its. A man without aim does not achieve anything, but a man who have definite aim also succeed, he find the moods of his life. यानी एक धर्म मतलब लक्ष्यहीन व्यक्ति जो होता है वो कटी पतंग के समान होता है, जहाँ लक्ष्य जरूर होना चाहिए, लक्ष्य जरूर, बगैर लक्ष्य आदमी आगे नहीं बढ़ते, हमेशा लक्ष्य जरूर बनाना चाहिए। जैसे कि अब पतंग है, कटी पतंग होती है, हवा जहाँ चलती है वहाँ बहा कर ले जाती है, उसका कोई लक्ष्य नहीं होता। ऐसे ही लक्ष्य विहीन व्यक्ति कटी पतंग के समान होता, वो कहीं भी जाकर गिर सकता है। इसलिए मनुष्य का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कहते हैं कि आहार निद्रा मैथुनंच है, पशुओं के समान सुबह से शाम तक उदर पूर्ति के लिए गला फाड़ते हैं, रात को सो जाते हैं, विषय वासनाओं में लगे रहते हैं। तो खाना पीना सोना बच्चा बच्ची पैदा करना ये हमारी शरीर की क्रियाएं हैं, हमारे शरीर की क्रिया। हमारी आत्मा का स्वरूप केवल और केवल भगवत प्राप्ति है जो हमारा मुख्य लक्ष्य है। संसार में हम लोग आए हैं केवल और केवल खाने पीने सोने के लिए नहीं, बच्चा बच्ची पैदा करने के लिए नहीं, जॉब करने के लिए नहीं। चलो ठीक है, संसार का ये व्यवहार निभाओ, संसार का नियम है बाबा। हाँ, इस व्यवहार को निभाते निभाते परम धर्म को मत भूलो। हमें लक्ष्य क्या है, हमारा प्रिया प्रीतम के चरणों की प्राप्ति है। अब क्या होगा, हम जब लक्ष्य विहीन हो जाते हैं, मनुष्य जीवन हमें मिलता है, हम जब लक्ष्य विहीन हो जाते तो क्या होता है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार किसी माँ के घर में जन्म लेना पड़ेगा, बार बार जन्म मरण चलता रहेगा जब तक हमें लक्ष्य प्राप्ति नहीं होगी। लक्ष्य प्राप्त होने से हम जन्म मरण से मुक्त हो जाते, फिर भगवत चरणारविंदों के आश्रित हो जाते हैं ना। हमें भगवत चरणारविंद एक बार मिल गए तो फिर उन्हीं के ही श्री चरणों में हमें निवास मिलता है। इसलिए केवल अपने जीवन को खाने पीने तक सोने तक सीमित मत रखो, भगवत सेवा करो, गौ ब्राह्मण साधुओं का सहयोग करो, उनकी संतों की सेवा करो, ब्राह्मणों का सम्मान करो, गौ माता की रक्षा करो, राष्ट्र की सेवा करो, धर्म की सेवा करो। यदि धर्म की सेवा करोगे तो धर्म स्वयं आपकी रक्षा करेगा। धर्म रक्षति रक्षतः, तो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी भी रक्षा करता है। इसीलिए आज के समय में केवल ये जो हमारी लाइफ है ये दौड़ी जा रही है, केवल हम खाने पीने तक ही दौड़ रहे हैं, है ना। नहीं, यहाँ तक नहीं रहना चाहिए। हमें अपने देश राष्ट्र और धर्म का भी कुछ सोचना चाहिए। भाईचारे का पालन करके हम धर्म का पालन कर सकते हैं और ठाकुर जी के लिए आगे बढ़ने के लिए हम परम धर्म का पालन कर सकते हैं। ये दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। अच्छा, ये दोनों एक सिक्कों के पहलू है। बिना धर्म के आपको परम धर्म प्राप्त नहीं हो सकता। संसारिक धर्म के को पालन करे बिना आपको परम धर्म प्राप्त नहीं हो सकता। तो आप लोगों से यही अनुरोध, गौ ब्राह्मण साधुओं की सेवा करें और जितना समय निकले इस व्यस्त जिंदगी से सभी के कल्याण की भावना हो। अयम निज परो बेटी गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। हम भारतवासी वसुदेव कुटुंबकम का नारा लेकर आगे बढ़ते हैं। कोई अपना नहीं है, सब अपने हैं, सब पराए नहीं है, सब अपने हैं। तो इसी मंत्र को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, सबका सहयोग करना चाहिए, सबसे प्रेम करना चाहिए और ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। सभी का प्रेम और सम्मान करना चाहिए। हमें भगवान ने जो सामर्थ्यता शक्ति दी उस शक्ति के अनुसार हमें दूसरों का सहयोग भी करना चाहिए। हमेशा अपने जीवन को धर्म में रखना चाहिए। आपके कहने पर हमेशा हमें धर्म में रखना, भाईचारे में सेवा भाव रखना चाहिए और परम धर्म की ओर चलना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।